पिछले क्लास में हम लोगों ने ठोस की परिभाषा, ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य विभेद तथा क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार का अध्ययन किया। आज के क्लास में हम लोग क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल जालक, जालक जो नाम है ये एक 3 डायमेंशनल वर्ड होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि ठोस में सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अर्थात अणु, आयन और परमाणु एक नियमित व्यवस्था में अरेंज रहते हैं। इस व्यवस्था को हम स्पेस लैटिस कहते हैं, आकाशीय जालक कहते हैं। जैसा कि आप लोग को ये चित्र में दिखाई दे रहा है, हम मान लेते हैं कि ये ठोस है और ठोस की ये जो है व्यवस्था मीन्स सभी ये पार्टिकल्स, अणु या आयन, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। इन बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं और इन बिंदुओं का जो समूह होता है, दैट इज समुच्चय, जिसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में सेट, उसे हम आकाशीय जालक का नाम देते हैं या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल व्यवस्था है, 2 डायमेंशन का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे प्रकृति में हमारे पास सभी चीज़ें 3 डायमेंशनल परिभाषित होती हैं, अर्थात इसमें ऊंचाई भी होता है। आगे यदि हम 2 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक को कंसीडर करके बात करें तो जो लैटिस पॉइंट है, दैट इज़ जालक बिंदु है, 2 नज़दीक के जो जालक बिंदु होते हैं, अगर उनको हम एक सीधी रेखा से मिलाएं तो एक ज्यामिति हमको दिखाई देती है और ये ज्यामिति उनका बेस होता है, उस स्पेस लैटिस का एक आधार होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि हम इस ज्यामिति व्यवस्था को, जो सबसे छोटी इकाई है क्रिस्टल लैटिस की, इसको हम किसी भी दिशा में बढ़ाएं तो हमें वो ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था दिखाई देगी। जैसे आप देख सकते हैं ये लाइन हमने मिलाया, सेम आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये इधर हमने बढ़ाया तो ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो छोटा पोर्शन होता है जिसको हम किसी भी दिशा में यदि हम उसकी पुनरावृत्ति करें तो हमें एक संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, जिसको हम क्रिस्टल जालक के नाम से कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझें, 2 डायमेंशनल के लिए अगर हम बात करें तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास कुछ यूनिट सेल हैं जिसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये सभी प्रकार के यूनिट सेल आप देख सकते हैं 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 साइड बराबर है, 60 डिग्री एंगल है 2 साइड के बीच, यहाँ पे 2 बीमा 2 साइड अनइक्वल है लेकिन 90 डिग्री एंगल है। इस तरह से 5 जो है 2 डायमेंशनल एकक कोष्ठिका आप कह सकते हैं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति में 3 डायमेंशनल जो क्रिस्टल होते हैं उनको परिभाषित किया जाता है। तो उसे समझने के लिए हम 3 डायमेंशनल व्यवस्था देखेंगे। तो आगे हम देखें आप कि 3 डायमेंशनल यदि कोई क्रिस्टल की संरचना है तो वो क्या गुण प्रदर्शित करता है, उसके पास क्या गुण होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक घन का संरचना है, इसको आप घनीय क्रिस्टल कहिए। इसमें कई लैटिस पॉइंट हैं, जालक बिंदु हैं, आप देख रहे हैं क्रिस्टल में नियमित व्यवस्था में, ये नियमित अंतराल पे ये व्यवस्थित है। इसमें एक छोटा पोर्शन जो आप दिखाई दे रहा है, जो आपको क्रिस्टल का एक बेस, जिसको हम कहते हैं कि इसको हम किसी भी दिशा में बढ़ाएं तो वो पूरा क्रिस्टल का निर्माण करता है, तो उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो अर्थात हम क्रिस्टल लैटिस अर्थात क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे?
कि बिंदुओं का, जालक बिंदुओं का वह समूह जो स्पेस में मौजूद होता है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ये जो एकक कोष्ठिका, इसको हम एकक कोष्ठिका कहेंगे। इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर वह छोटा सा हिस्सा जिसे किसी भी दिशा में यदि उसकी पुनरावृत्ति की जाए तो हमें पूरा स्पेस लैटिस अर्थात क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिस्टल लैटिस या आकाशीय क्रिस्टल जालक एक इंटायर व्यवस्था होती है, संपूर्ण व्यवस्था होती है किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, जबकि एकक कोष्ठिका उस पूरे व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो पूरे क्रिस्टल को अकेले परिभाषित करता है। अब इसका अर्थ क्या है, आप बगल में देख सकते हैं ये फिगर जो कि यूनिट सेल के बारे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिंगल यूनिट सेल मतलब एक एकक कोष्ठिका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देखें कि एकक कोष्ठिका में एक 3 इसकी साइड होंगी, ए, बी और सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। भुजा ए और बी के बीच के जो कोण बनेगा उसको हम गामा कहते हैं। सिमिलरली ए और सी के बीच जो कोण होता है उसको हम बीटा कहते हैं, और भुजा सी और बी के बीच के जो कोण होते हैं उसे हम गामा कहते हैं। तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि किसी भी एकक कोष्ठिका को प्रस्तुत करने के लिए इन 6 जो पैरामीटर हैं, मतलब 3 भुजा साइड ए बी सी और 3 एंगल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो यूनिट सेल के गुण को प्रदर्शित करता है कि वो किस प्रकार का यूनिट सेल होगा। कुछ और भी उदाहरण हम लोग चलेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि यूनिट सेल मीन्स एकक कोष्ठिका कितने प्रकार से बांटा गया है। तो बेसिकली एकक कोष्ठिका को हम 2 प्रकार से समझते हैं, आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब आद्य एकक कोष्ठिका क्या है, अभी उपरोक्त चित्र में हमने देखा कि यदि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे किसी भी, सपोज कि हम लोग ये घन ले लेते हैं, यदि सिर्फ कोने पर परमाणु या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उपस्थित हैं तो ऐसे कोष्ठिका को, सेल को हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, अर्थात आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। और इसके आगे केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या हो सकता है, यदि कॉर्नर के अलावा कहीं भी का मतलब क्या हुआ, किसी भी, अगर हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, अगर हम घन की बात करें तो एक घन में कितने कोर होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। मान लेते हैं ये घन है तो इसमें कोने कितने हैं, इसमें 8 कोने होते हैं। देखिए 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। फलक कितने होंगे, तो फलक आप कह सकते हैं फेस जिसको कहते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक फेस, नीचे उसके 2, साइड 3, 4, एक ये आगे और एक ये पीछे, कुल मिला के 6 फेस, 8 कॉर्नर, ठीक है। और इसमें एज कितने होते हैं, कोर, कोर क्या होता है, ये कोर कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं। 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अगर हम बीच की दूरी लेते हैं तो उसको हम कोर कहते हैं। कोर कितने होंगे, तो देखिए ऊपर आपको ये 4 दिखा, नीचे भी 4 दिखा, 4 4 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो 12 यहाँ पे कोर होता है किसी भी घन का। तो
तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल यूनिट सेल के अलावा और भी प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। वह निर्भर करता है कि जो गोला होगा, जो परमाणु होंगे, वह कॉर्नर के अलावा किस जगह पर स्थित है। ठीक है, तो फलक कितने होते हैं? फलक 6 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कोर कितने होते हैं किसी घन में? 12 होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इस आधार पे केंद्रित एकक कोष्ठिका को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अंतः केंद्रित, इसको हम इंग्लिश में BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड, अंतः केंद्रित, हिंदी में शाब्दिक अर्थ है अंदर, बॉडी के अंदर। अब बॉडी मतलब क्या हो गया? एक यूनिट सेल के अंदर। तो अंदर कहाँ पे? जस्ट बीचों बीच, यहाँ पर एक परमाणु आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद रहता है। सो बिसाइड द कॉर्नर, if one atoms are constituent particles present in the middle of the cube, then such type of unit cell is called body centered cubic unit cell. Now see the next, that is फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये नाम ही बता रहा है कि फेस के सेंटर में फलक केंद्रित, अर्थात कि आप एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाइए, इसके बाद कॉर्नर पे परमाणु होंगे ही, और क्योंकि फलक के केंद्र पर होते हैं, कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। तो इन फलक के जस्ट बीच में एक आपका एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विद्यमान होगा। तो कुल ऐसे 6 पार्टिकल्स विद्यमान होंगे। तो अगर सभी 6 फेस पर एक एक एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विद्यमान हो, तो उस एकक कोष्ठिका को हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। एक बात छूट गई, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसे हम इंग्लिश में इंड सेंटर्ड ECC कहते हैं। इसको समझने के लिए आप सिंपल समझिए कि यूनिट सेल में कॉर्नर तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, वो व्यवस्था बनाएगा आपका। तो ये कॉर्नर है, और इन सेंटर्ड में 2 अपोजिट फेस, दैट इज यहाँ पे 2 विपरीत फेस। इसका मतलब क्या है? एक अगर यहाँ पर एक एटम है, तो एक एटम इसके ठीक सामने वाले फेस पर उपस्थित होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सेंटर्ड यूनिट सेल अर्थात अर्थात केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार से होती है, BCC, FCC तथा ECC। इस आधार पर हम इनको 7 क्रिस्टल समुदाय में विभाजित कर सकते हैं। तो इनका जो बाह्य रूप होता है, क्रिस्टल का जो बाह्य रूप होता है, उसके आधार पर हम पूरे क्रिस्टल समुदाय को 7 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। नाम आपके सामने है, घनीय, ये नाम ही बताएगा कि ये बाहर से देखने में कैसा लगेगा। अगला नाम देखिए, द्विसमलंबाच, विषमलंबाच, षटकोणीय, त्रिसमनताच, एक नताच और त्रिनताच। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ज्यामिट्री है, जो इनका बाह्य स्वरूप है, ये किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इनको हम कैसे याद रखें। तो ये जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया कुछ देर पहले कि एक बेसिक पैरामीटर इनका होता है, 6 पैरामीटर, जो 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, उनके आधार पर इनका हम नामकरण करते हैं। इस टेबल की मदद से आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं।
इसमें आप देखिए घनी व्यवस्था अर्थात तीनों साइड बराबर और तीनों साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ऐसा यूनिट सेल है कि तीनों साइड बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर है, 90 डिग्री है, तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, दैट इज़ घनीय यूनिट सेल कहते हैं। और इस घनीय यूनिट सेल में भी आंतरिक रूप से इनमें विविधताएं होती हैं। अब ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सेंटर्ड यूनिट सेल अर्थात कॉर्नर के अलावा भी संभावना होती है। तो घनी में आप देख सकते हैं सिंपल भी होता है, बॉडी सेंटर्ड मतलब बीसीसी भी होता है और एफसीसी होता है, अर्थात तीनों प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के कह सकते हैं। अगर सिंपल को छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि सिंपल के अलावा 2 प्रकार के मतलब अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित और पाया जाता है घनी में, ठीक है। उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं NaCl, जो घर में हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, कापर धातु है, यसत ब्लेंड मतलब होता है जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो घनी का जो चित्र है ये आप लोग बना के उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में। द्विसमलंबाच ये जो नाम है इसमें आपको कुछ टर्म्स दिखाई दे रहा है। द्विसम लंबाच अर्थात 2 समान लंबाई होंगे लेकिन तीसरा एक लंबाई समान नहीं होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 साइड बराबर होंगे लेकिन तीसरा जो साइड है जिसको हम ऊंचाई मान सकते हैं वो बराबर नहीं होगा, जबकि तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री है। इसको हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। द्विसमलंबाच कहाँ है, ये देखिए ये फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आप एक साइड देखिए ए है, ये साइड है बी है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये ऊंचाई बराबर नहीं। तो इस तरह से इस टेबल में विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को दर्शाया गया है और उनसे संबंधित जो आंतरिक विविधताएं हैं वो भी आप कह सकते हैं उनको दिखाया गया है। तो इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कीजिए। विषम लंबाच में क्या खासियत है, विषम लंबाच में आप देख सकते हैं कि सिंपल तो सब में होता है, देख सकते हैं ये आद्य जो लिखा हुआ है, लेकिन विषम लंबाच में तीनों प्रकार के जो इंटरनल जो डिफरेंसेस वाले यूनिट सेल हैं अर्थात एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी वो तीनों पाए जाते हैं। अर्थात आप लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिए। विषम लंबाच के पास सभी प्रकार के एकक कोष्ठिका पाई जाती है। ब्रेविस के नाम पर कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल लैटिस हैं, तो इसका आप सिंपल कह सकते हैं कि जितनी भी विविधताएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं घनी में 3 है, द्विसमलंबाच में 2, 3 2 5 और ये देखो इसमें विषमलंबाच में 4 5 4 9 और सिमिलरली इसमें आप देख सकते हैं सिंपल 2 9 2 11 और ये देख सकते हैं एक एक करके षटकोणीय त्रिसमनताच और त्रिनताच, तो 11 और 3 14, तो 14 कुल ब्रेविस लैटिस की संख्या है। अर्थात हम अभी तक जितने भी यूनिट सेल हैं सिंपल और सेंटर्ड यूनिट सेल अगर टोटल हम बात करें तो उसको हम 14 क्रिस्टल जालक के रूप में बताते हैं और इनकी संख्या को हम एक साइंटिस्ट के नाम के साथ जोड़ते हैं जिनको हम ब्रेविस लैटिस का नाम देते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण।